बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ग्रामीण लोग किस तरह की खेती करते हैं और शहर नगर के लोग किस तरह की खेती करते हैं तथा महानगर के लोग किस तरह की खेती करते हैं। तीनों प्रकार की खेती में बहुत बड़ा अंतर है और जो इस अंतर को नहीं जानता है वो गांव में ही पड़ा रहता है। तो ये तो रहा खेती के विषय में। अब अगली बार हम लोग ग्रामीणों के माइंडसेट और शहर नगर के लोगों के माइंडसेट और महानगर के लोगों के माइंडसेट के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामीणों के माइंडसेट की चर्चा करते हैं। उनकी दिमागी सोच क्या होती है। ग्रामीणों का माइंडसेट केवल और केवल अनुभव के आधार पर तैयार होता है। इसमें जो जितना ज़्यादा उम्र का होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभव होता है, उसी अनुभव के आधार पर उसको महत्ता दी जाती है। यहाँ पर वृद्धों को सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है। बूढ़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके पास अनुभव का अगाध भंडार होता है। उसके बाद वयोवृद्ध को महत्व दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रौढ़ जो होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। उसके बाद जो युवा होते हैं उनको महत्व दिया जाता है और उसके बाद किशोर जो होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। सबसे अंत में बालक को महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग है वही पूरे समाज की, परिवार की, कुल की देखभाल करता है और उसी के अनुसार पूरे समाज और परिवार को चलना होता है। चूँकि यहाँ शिक्षा नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए अनुभव को ही महत्व दिया जाता है। सबसे बात खास क्या है कि ग्रामीणों में राजतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ के लोगों को लोकतंत्र के विषय में पता ही नहीं है और धर्म को अधिक महत्ता दी जाती है क्योंकि धर्म ही एक रास्ता है जिसके द्वारा वो अपना विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं। क्योंकि शिक्षा उनको मिली नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं होती है कि शिक्षा क्या होता है। अब हम आते हैं शहर और नगर के लोगों की दिमागी सोच के विषय में जानने के लिए। तो शहर और नगर के लोगों की दिमागी सोच ग्रामीणों की दिमागी सोच से ज़्यादा बेटर होती है, या यूं कह लीजिए कि ग्रामीणों में केवल दिल का विकास होता है। माने उनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। जैसे ग्रामीणों में दो चीजें होती हैं, एक प्यार होता है, एक नफरत होती है। उन्हीं पर पूरा का पूरा सिस्टम आधारित होता है। या तो किसी से प्यार करेंगे तो एकदम प्यार करेंगे, अगर किसी से नफरत करेंगे तो एकदम नफरत करेंगे। लेकिन शहर के लोगों में शिक्षा और अनुभव दोनों मिश्रित होते हैं। यहाँ शिक्षा और अनुभव के आधार पर सारा निर्णय लिया जाता है। इसमें नंबर 1 पर निवेशक आते हैं। जो शहर में के विकास में अपना पैसा लगाते हैं उनको निवेशक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर व्यापारी आते हैं। तीसरे नंबर पर व्यवसायी आते हैं। चौथे नंबर पर अधिकारी आते हैं। पांचवें नंबर पर कर्मचारी आते हैं। छठवें नंबर पर चपरासी आते हैं और सातवें नंबर पर सफाई कर्मी आते हैं। ये है
शहरों और नगरों का सिस्टम। यहाँ शिक्षा और अनुभव दोनों होती है, क्योंकि हर अनुभवी व्यक्ति अपने शिक्षा को, अपने अनुभव को आने वाली पीढ़ी को समझाता है, बताता है, पढ़ाता है। इसलिए यहाँ के लोग लोकतंत्र को महत्व देते हैं। जहाँ ग्रामीण लोग राजतंत्र को महत्व देते हैं, वहाँ शहर नगर के लोग लोकतंत्र को महत्व देते हैं और राजनीति को मान्यता देते हैं। धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, वो धर्म के ऊपर राजनीति को मानते हैं। तो ये रहा शहर नगर के लोगों की मानसिक सोच। अब हम आगे बढ़ते हैं महानगर के लोगों की मानसिक सोच के विषय में। महानगर के लोगों की मानसिक सोच ग्रामीण लोगों और नगर के लोगों की मानसिक सोच से भी अधिक स्मार्ट होती है। यूं कह लीजिए कि ग्रामीण में दिल का विकास होता है, शहर नगर में दिमाग का विकास होता है और महानगर में दिमाग शार्प होता है, तेज होता है। यहाँ के लोग शिक्षा, अनुभव और कल्पना के आधार पर निर्णय लेते हैं। शिक्षा, अनुभव और कल्पना के आधार पर निर्णय लेते हैं। इनमें सबसे ऊपर होते हैं वित्त पोषक, जिसे फाइनेंशियल कहा जाता है, और निवेशक। क्योंकि महानगर में हालांकि होते तो हैं तीनों लोग, ग्रामीण लोग भी, लेकिन यहाँ चूंकि कोई शहर नगर ही महानगर बनता है, इसलिए यहाँ निवेशक और व्यापारी भी होते हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर होते हैं प्रोड्यूसर, तीसरे नंबर पर होते हैं डायरेक्टर, चौथे नंबर पर होते हैं कैमरामैन, पांचवें नंबर पर होते हैं एक्टर, छठवें नंबर पर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होते हैं एग्जीबिटर, फिर होते हैं सिनेमा या थिएटर मालिक, फिर होते हैं दर्शक। ये है महानगर के लोगों का सिस्टम। और यहाँ के लोग लोकतांत्रिक पूंजीवाद को महत्व देते हैं। ये क्या है? ये एक नया शब्द है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा लोकतंत्र जो पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया हो या जिसमें पूंजीपतियों की सहभागिता हो, उसे लोकतांत्रिक पूंजीवाद कहते हैं। और यहाँ अर्थतंत्र को मान्यता दी जाती है। राजनीति को मान्यता तो दी ही जाती है, लेकिन अर्थतंत्र को यहाँ सर्वोपरि रखा जाता है। जैसे गांव में धर्मतंत्र को, शहर नगर में राजनीति तंत्र को, उसी तरह महानगर में अर्थतंत्र को मान्यता दी जाती है। तो यह रही ग्रामीणों की मानसिक सोच और शहर नगर के लोगों की मानसिक सोच और महानगर के लोगों की मानसिक सोच के विषय में जानकारी आपको दी गई। अब आगे हम अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं।